हमें जब भी इस सीरीज में ऐसा लगता है कि अब से अच्छा वक्त शुरू होने वाला है और सारी परेशानियां खत्म होने वाली है, उसी मोमेंट से परेशानियां जो है ना वो डबल हो जाती है। और वही सीन हो गया है एपिसोड नंबर 12 में गाइस। मतलब कांग जी-वॉन और जियोक का रिलेशनशिप इतना मेस हो गया है, दोनों का ब्रेन इतना मेस हो गया है कि अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इस चीज का उन लोग का रिलेशन फिक्स कब होगा और इस स्टोरी का एंड क्या होने वाला है। बिकॉज ओनली 4 एपिसोड्स आर लेफ्ट और यूरा ने अपना खेल अभी शुरू ही किया है। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि टिल एपिसोड नंबर 16 का हाफ मैरी माय हस्बैंड के डायरेक्टर और राइटर यूरा, मिनवान और सुमीन का इविलिश साइड दिखाएंगे कि वो लोग किस हद तक जा सकते हैं कांग जी-वॉन को परेशान करने के लिए। और ये दिखाने के चक्कर में राइटर एंड डायरेक्टर विल कट ऊनो और हियोन का पार्ट, जो उनकी लव स्टोरी अवेलेबल है वेबटून में। तो ये मुझे अच्छा नहीं लगा, बट कोई बात नहीं। तो ये सब बातों के अलावा गाइज एपिसोड नंबर 12 की जो एंडिंग थी उसने हमारा हार्ट एकदम शटर करके रख दिया है। मैं ये नहीं बोल सकती कि अनएक्सपेक्टेड सी चीज हुई है, बिकॉज जिस तरह का बिहेवियर है यूरा का, हमें एपिसोड नंबर 12 में पता चला कि वो लोगों को हार्म करती है अगर उसके अगेंस्ट कोई जाता है। तो मैंने ये चीज एक्सपेक्ट की थी कि वो कांग जी-वॉन को तो हार्म करेगी, बट मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जियोक उसकी कार के आगे आ जाएगा इन ऑर्डर टू सेव हर। तो गाइस जियोक उसकी कार के आगे आ तो गया और उसका बहुत बड़ा एक्सीडेंट तो हो गया। अब देखने वाली बात ये होगी नेक्स्ट एपिसोड में कि जियोक बचता है कि नहीं बचता है, बिकॉज प्रीवियस लाइफ में उसकी डेथ एक्सीडेंट से ही हुई थी। तो गाइज ये एपिसोड वी ऑल के ड्रामा फैंस के लिए काफी हार्ट ब्रेकिंग था, बिकॉज वी वर डेस्परेटली वेटिंग फॉर द हैप्पी मोमेंट्स, और हैप्पी मोमेंट बहुत शॉर्ट लिव्ड थे। नाउ प्रीवियस एपिसोड में जो हो गया वो हो गया। अब देखते हैं अकॉर्डिंग टू प्रीव्यू कि नेक्स्ट एपिसोड में होने क्या वाला है। एंड लेट्स बिगिन विद आवर प्रीव्यू एंड प्रेडिक्शन फॉर एपिसोड नंबर 13। तो गाइज एपिसोड नंबर 12 एंड होता है विद अ वेरी हार्ट ब्रेकिंग एंड वेरी डिजास्टरस एक्सीडेंट ऑफ जियोक। ये एक्सीडेंट का एम कांग जी-वॉन को मारने का था, बट जियोक ने उसे प्रोटेक्ट करने के चक्कर में अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया। जब मुझे सिग्नल पे ये एपिसोड में व्हाइट ट्रक दिखी ना, तो मुझे समझ गया कि कुछ तो होने वाला है अभी। अगर आप के-ड्रामा सारों से देख रहे हो तो आपको समझ क्या होगा, अगर व्हाइट ट्रक दिख गई रोड पे मतलब एक्सीडेंट होने वाला है। तो खैर ये सब बातें अलग है। नाउ लेट्स गेट बैक टू प्रीव्यू एंड प्रेडिक्शन। तो गाइज ये एक्सीडेंट के पीछे हाथ किसका है? प्रॉब्ली हम यही सोच सकते हैं कि यूरा का हाथ होगा, बट प्रीव्यू के हिसाब से और प्रीवियस एपिसोड की जो थोड़ी बहुत चीजें हैं उससे मुझे ऐसा लग रहा है कि इस एक्सीडेंट में पाक मिनवान का भी हाथ हो सकता है। तो प्रीव्यू के हिसाब से गाइज हमें नेक्स्ट एपिसोड में एपिसोड नंबर 13 में उस रात की जब वो पाक मिनवान से मिलने के लिए गई थी यूरा, उस दिन की कन्वर्सेशन देखने के लिए मिलेगी, जिसमें यूरा मिनवान को बोलेगी कि कांग जी-वॉन ने उससे उसका फियांसे छीन लिया, दैट मींस जियोक। और तो और वो उसे मैनिपुलेट करेगी ये बोल के कि मिनवान की जो फिलहाल बुरी कंडीशन है उसके पीछे भी कांग जी-वॉन का हाथ है, बिकॉज उसने ये सब चीजें जानबूझ के की है, जिसकी वजह से उसकी हालत अभी ऐसी हो गई है, सुमीन से उसकी शादी कराना और जो भी चीजें हैं। इसके अलावा वो एक आध चीजें ऐसी ऐड करेगी, भले वो चीजें झूठ हो, कांग जी-वॉन के अगेंस्ट मिनवान को बताएगी, जिससे मिनवान पूरा फायर हो जाएगा टू टेक रिवेंज फ्रॉम कांग जी-वॉन। और जब यूरा को ऐसा लगेगा कि मिनवान पूरी तरह से मैनिपुलेट हो गया है, वो उसे बोलेगी कि वो कांग जी-वॉन को मार दे एज अ रिवेंज, और उसके मारने के बदले वो पाक मिनवान की पूरी लाइफ चेंज कर देगी मनी वाइज। और जैसे कि हमें अच्छे से पता है कि मिनवान कितना ग्रीडी है, तो अगर कोई उसके लाइफ मॉनिटरी वाइज चेंज कर रहा है तो वो तो कुछ भी करने के लिए रेडी हो जाएगा, बिकॉज वो अच्छा तो है नहीं। प्रीवियस लाइफ में भी उसने कांग जी-वॉन को मारा ही था, तो वो इस लाइफ में भी कांग जी-वॉन को हार्म करने के लिए बिल्कुल भी सोचने वाला नहीं है, और वो रेडी हो जाएगा ये चीज करने के लिए। तो प्रीव्यू के हिसाब से गाइस ये सब जो कन्वर्सेशन वाली क्लिप है मिनवान और यूरा के बीच में, इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं प्रॉब्ली दोनों का कलेक्टिव हाथ है उस एक्सीडेंट के पीछे, या फिर सोलली मिनवान या फिर सोलली यूरा का हाथ हो सकता है उस एक्सीडेंट के पीछे। तो एक्सीडेंट के पीछे हाथ किसी का भी हो, सोचने वाली बात तो ये है कि जियोक को पता कैसे चला कि कांग जी-वॉन को कोई हार्म करने वाला है। वेल इसके बारे में भी हमें प्रीव्यू से पता चला। एक्सीडेंट से पहले जिसके साथ भी बात हुई वो हमें देखने के लिए मिलेगी, और एक्सीडेंट भी देखने के लिए मिलेगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जियोक को पता चल जाएगा कि यूरा कांग जी-वॉन को हार्म करने वाली है या फिर कोई उसे हार्म करने वाला है। तो जब जियोक को पता चलेगा वो अपने घर से ड्रेसअप होगा और वो कांग जी-वॉन को चेस करना स्टार्ट करेगा उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। और जब वो देखेगा कि सच में कोई उसका एक्सीडेंट करने वाला है, वो कार के आगे आ जाएगा उसे प्रोटेक्ट करने के लिए, बिकॉज उसके हिसाब से जो इनएविटेबल है वो तो होना ही है, दैट मीन्स जियोक की डेथ बाय एक्सीडेंट, उसके हिसाब से वो तो होना ही है। बट वो फिलहाल कांग जी-वॉन को इतना लाइक करता है कि वो उसे प्रोटेक्ट करना चाहता है। तो गाइस एक्सीडेंट तो बहुत बुरा होगा, बट मेरी गट फीलिंग है कि जियोक को कुछ नहीं होने वाला। नेक्स्ट एपिसोड में ही विल रिकवर, दो वो बहुत बुरी तरह से इंजर्ड होगा, और नेक्स्ट एपिसोड से ही कांग जी-वॉन विल बी ऑल अलोन टू फाइट अगेंस्ट मिनवान, सुमीन एंड यूरा। ये तीन लोग जियोक के एक्सीडेंट के बाद से हाथ धो के कांग जी-वॉन के पीछे पड़ जाएंगे उसे परेशान करने के लिए। इनफैक्ट उन लोग की इवलिश होने की लेंथ इतनी बढ़ जाएगी कि यूरा पाक मिनवान को फंड देगी,
पार्क मिनवान को ट्रेनिंग देगी ताकि वो कांग जी वॉन को हार्म करे, उसे मार पाए। एंड बिकॉज मिनवान इज नॉट अ गुड पर्सन, वो कांग जी वॉन को हार्म करने के लिए रेडी हो जाएगा। अब मिनवान अकेला थोड़ी ना बुरा है, सुमीन भी इक्वली, इनफैक्ट उससे डबल बुरी है। तो सुमीन भी नेक्स्ट एपिसोड में जितना हो सकता है कांग जी वॉन को परेशान करेगी बाय ब्राइबिंग हर मदर। सुमीन कांग जी वॉन की मदर को पैसे देके ऑफर करेगी कि अगर वो उसकी रेपुटेशन को खराब कर पाए, टार्निश कर पाई, तो वो उन लोग की जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है उसे फिक्स कर देगी और उन लोग के जो दिन है वो चेंज कर देगी।